चारों युग में कथा प्रधान था। कली काल में जाकर बहुत ही प्रख्यात हो गए। पहले ऋषि मुनियों तक ही सीमित था श्रीमद् भागवत जी की कथा। क्यों? कलयुग में ऐसा क्या हुआ? कलयुग तो आप लोग बोलते हैं ना, कलयुग आ गया, सबसे खराब युग मानते हैं आप लोग। लेकिन कलयुग में भागवत जी इतने प्रचलित क्यों हो गए? अब आप कहेंगे कि उतना ही पाप बढ़ रहा है। नहीं, कलयुग में भागवत जी की महिमा प्रत्यक्ष दर्शन में आया। कैसे? परीक्षित जी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अकाल मृत्यु की श्राप मिला उनको, उस अकाल मृत्यु को पार करके परम लाभ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में बहुत ही प्रख्यात हो गए। इनके स्मरण से, इनके सुनने से, इनके गाने से, इनको पूजा करने से मनुष्य वो सभी फल प्राप्त कर लेता है जो अनेक सालों तक साधना करके प्राप्त करते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र और शिष्य सुखदेव जी को यह कथा पान करवाया और सुखदेव जी समस्त ऋषियों के मध्य में इस कथा को बार बार कहे। और यह कथा एक बार उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया। शौनक जी ने पूछा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? कलयुग में कैसे इतना प्रचलित हुए भागवत जी? सुत जी कहते हैं, शौनक ऋषि, एक बार नारद जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। विचरण करते हुए वो सब तीर्थों में घूमते हुए वृंदावन धाम में पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीला हुई है। नारद जी जब जमुना जी स्नान करके जमुना जी से बाहर निकले तो पास में देखते हैं एक बुढ़ी देवी स्त्री बार बार विलाप कर रही है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष जिनके बाल सफ़ेद हैं, कांप रहे हैं, पड़े हुए हैं। और उस वृद्ध माता को सुंदर सुंदर देवियां पंखा झल रही हैं और वो रो रही हैं। मुझे देख कर के उन्होंने आवाज़ दिया, मुनिवर मुनिवर, हम पे कृपा करिए। अकस्मात नारद जी की दृष्टि वहाँ जाती है और नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? देवी ने बताया, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं सौराष्ट्र से होते हुए, गुजरात जिसको सौराष्ट्र बोलते हैं, वहाँ पे आई तो मेरे ये बच्चे वहीं से वृद्ध हो गए। किसी ने कहा इनको वृंदावन ले जाओ, मैं यहाँ लेके आई। अब मैं भटक रही हूँ, कहीं भी ये अपने तरुण अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अभी मैं ठीक कर दूंगा। हमारे साधुओं में एक बहुत बड़ी जो है शक्ति है, ये वो जानते हैं क्या है? राम जी पे भरोसा। नारद जी बाबा जी तो हैं,
उन्होंने बोला, अरे माता जी आप चिंता करते हैं, मैं ठीक करता हूं अभी इनको। अब नारद जी पास में पहुंचे, मंत्र सुनाने लगे, संजीवनी मंत्र, ये मंत्र वो मंत्र, कोई असर ही ना हो। तब नारद जी ने सोचा अब क्या करें। नारद जी ने संकीर्तन शुरू किया भगवान का नाम। जब नारद जी नाम जप करने लगे और उनको उठाने लगे तो उठ तो गए, बैठ भी गए, और जैसे ही उनको सहारा हटाया जाओ फिर से गिर जाएं। मुंह खोलने की चेष्टा कर रहे हैं, नेत्र खोलने की चेष्टा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप लोग अचेत हैं। क्या हैं? अचेत। अचेत। यह सारा जगत अचेत अवस्था में है, बेहोश पड़ा हुआ है, चेतना ही गायब हो गई है। आप सोचते हैं हम चल रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, हम कैसे अचेत होंगे? श्रीहीन, ज्ञानहीन, विद्याहीन, इनको ही अचेत कहा गया है। गुरु जी मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, थोड़ा नाम जप करवा देते हैं, थोड़ा भजन करवा देते हैं, चेतना हो जाती। गए फिर वहीं की वहीं पहुंच गए। नारद जी देखे तो बड़ा कठिन है, घबरा गए। नारद जी प्रार्थना करने लगे, कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं इनको जरूर ठीक करूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। नारद जी ऐसा सोच करके कि मैं निश्चय ही इनको ठीक करूंगा, मैं वचन देता हूं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। नारद जी सोचे अब हम जाके कहीं तपस्या करें, तप करके इनको ठीक कर देंगे। नारद जी हिमालय निकल लिए, बद्रिका आश्रम पहुंच गए। नारद जी जब वहां पहुंचे तो सोचे कौन सी तपस्या करें। सोच में पड़े हुए वीणा लेकर के वीणा बजा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें, मैं क्या करूं क्या करूं। नारद जी ने कहा, पहली बार ऐसा जीवन में हुआ कि मैंने किसी के सर पे हाथ रखा और वो सचेत नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि नारद जी शक्तिहीन थे, मंत्रहीन थे। नारद जी तो परम भक्त हैं, भगवान के, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वो भगवान नारायण के परम सेवक, परम भक्त हैं वो, जिन्हें देवता भी मानते हैं और दैत्य भी गुरु मानते हैं। नारद जी व्यथित हो गए, एकदम चंचल हो गए। क्या हुआ? मैंने सारी ऊर्जा लगा दी, अब मैं क्या करूं? कौन सा साधन करूं? कौन सा तप करूं? इतने में तेज युक्त, प्रकाश युक्त 4 ऋषि प्रकट होते हैं। 4 कौन थे? सनकादिक ऋषि प्रकट होते हैं। नारद जी कई दिनों से सोए नहीं थे, आंख थका हुआ था। देखे, अरे क्या, आंख खोल के जोर जोर से विधि विधान से उनको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना चाहिए। ऋषियों ने आदेश दिया, हरिद्वार के पास सुंदरवन में, जहाँ पे बहुत ही सुंदर घाट, रमणीक घाट है, हिमालय की तराई में जगह बताया। और नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए। नारद जी बोले, अकेला मैं समर्थवान नहीं था, अब तो हम 5 हैं। नारद जी आए और उन्होंने घोषणा किया,
गंगा जी के तट पे आनंद नाम वन में श्रीमद् भागवत महापुराण की अनुष्ठान होना है। जय जय श्री राधे। ऐसा कहते हैं कि भूलोक से देवलोक से सभी जगह से देवी देवता और यहाँ तक कि भगवान नारायण के सभी भक्त वहाँ पहुँचते हैं। इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य दोनों ही भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिए, दोनों ही दिव्य पुरुष बन गए। भक्ति देवी बहुत प्रसन्न हुई। भगवान ने वरदान दिया, जो तुम लोगों का स्मरण करेगा वो मेरे स्वरूप की भक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने बताया कि श्रीमद् भागवत भगवान के स्वरूप है।